स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि राजस्थान में भेड़ों और खरगोशों पर रिसर्च किया जाता है ताकि सस्ता मांस और अच्छा फाइबर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट लेवल 2 के लिए हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की वीडियो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप राजस्थान के अध्यापक भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, उस परीक्षा को देना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर 3 से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहना है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनकी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारे तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों का वीडियो मिलेगा, आपको राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं का वीडियो मिलेगा और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र का वीडियो मिलेगा। आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल के भी वीडियोस मिलेंगे और सभी तरह के वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप देख पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहां ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं। तो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो आज हम बात करने वाले इसमें 1 2 3 4 5 प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करेंगे। जो 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख हैं उनकी बात करेंगे, उनका नाम, उनका स्थापना, उद्देश्य वगैरह ये सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। तो राजस्थान के प्रमुख राजस्थान राज्य के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यहां पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीछवाल बीकानेर में है। दूसरा भाई केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी भी है, जिसे काजरी CSZARI के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी AFRI ये भी जाना जाता है। और यहां पर आप देख पाएंगे चौथा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था, जिसे RARI के नाम से जाना जाता है। और पांचवा जो है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था। जी हां, भेड़ और ऊन कहा है तो आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पर यह संस्था काम करती होगी। तो इन 5 प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में हम बात करने वाले विस्तार पूर्वक। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला देखते हैं यहां पर सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीछवाल बीकानेर। इसकी बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसकी बात करें तो भाई इसकी स्थापना की, सबसे पहले आप देखो किसी भी अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछे तो उसकी स्थापना को ध्यान में रखिए कि भाई उसकी स्थापना कब हुई है। हर एक में आपको स्थापना किस सन में हुई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है और यहीं से प्रश्न बनने का बहुत चांस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है तो उसके स्थापना वर्ष क्या है, उसका स्थापना जो स्थान है वो क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो हम यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहला भाई केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल बीकानेर। बागवानी बोला है तो बागवानी तो आप समझते होंगे भाई प्लांटेशन, तो ये केंद्रीय यानी कि भाई सेंट्रल, इस बात को भी ध्यान रखिए आप, है ना। शुष्क बागवानी संस्था बीछवाल बीकानेर कहां पर है ये? बीछवाल बीकानेर में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं भाई, इसकी स्थापना जो है वो 1993 स्थापना जो हुई है सन 1993 राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र के द्वारा। जी हाँ, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र के द्वारा इस केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल बीकानेर इस केंद्रीय संस्था की अनुसंधान केंद्र की संस्था की स्थापना की गई थी। कौन से वर्ष में? 1993 में। किसके द्वारा स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई है। ISR बीकानेर, ICR जो है बीकानेर। जी हाँ, ICR इंडियन कॉटन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च ऐसा कुछ है। तो ये ICR के द्वारा इसकी स्थापना सन 1993 में की गई है। ये पहली बात ध्यान रखें, स्थापना होगी किसके द्वारा, कब हुई। दूसरा भाई सितंबर 2000 में, जी हाँ सितंबर 2000 में, सन 2000 की बात हो रही है, 2000 सितंबर 2000 में संस्थान का दर्जा इसे दिया गया। शुरुआत में इसे संस्थान का दर्जा नहीं प्राप्त था, बाद में इसे भाई संस्थान का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था। जी हाँ, कई संस्थान ऐसे आपको मिलेंगे, कई ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जिन्हें पहले संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं था, जो एक साइड प्रभाग के जैसे काम करते थे, लेकिन उन्हें बाद में संस्थान का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इस संस्था को, जिसका नाम है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल बीकानेर, इसको जो है दर्जा प्राप्त हुआ कब? इसको दर्जा प्राप्त हुआ सन 2000 में, सितंबर सन 2000 में इसे दर्जा प्राप्त हुआ। किस चीज का? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का। जी हाँ, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का दर्जा इसे प्राप्त हुआ सन 2000 में, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा इसका उद्देश्य भाई, तो इसका उद्देश्य है शुष्क बागवानी फसलों के राष्ट्रीय जीन बैंक के रूप में कार्य करना। जी हाँ,
शुष्क बागवानी फसलों के राष्ट्रीय जीन बैंक। अब राष्ट्रीय जीन बैंक का मतलब क्या भाई, जो भी फसलें होती हैं उन फसलों की नई नई नस्लें, नई नई किस्में इजाद की जाती हैं, वैज्ञानिक करते हैं, ताकि अच्छी फसल की उत्पादकता हो सके, रोगों से मुक्त हो, जल्दी फसल तैयार हो, कम पानी में और बहुत ही अच्छे तरीके से खराब वातावरण में भी उग सके, तो ऐसी तैयारी की जाती है। तो ऐसी नस्लों के लिए जीन बैंक के रूप में काम करना, ये इसका उद्देश्य था मुख्य। तो ये इस केंद्र शुष्क बागवानी संस्था बिछवाल बीकानेर का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, शुष्क बागवानी फसलों के राष्ट्रीय जीन बैंक के रूप में कार्य करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें आगे तो भाई बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने के लिए जो तकनीक विकसित करनी थी वो इसी संस्था को जिम्मेदारी दी गई। जी हां, बागवानी फसलों का उत्पादन तथा उनका उपयोग बढ़ाना था, इसके लिए जो तकनीक विकसित करनी थी उसकी जिम्मेदारी इसी संस्था को दी गई। जी हां, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र को दी गई, यानी इसी को दी गई। राष्ट्रीय नहीं, हम केंद्रीय कहेंगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बिछवाल में है बीकानेर में, उसको जिम्मेदारी दी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया भाई अपने इस कार्य की दृष्टि से। तो इस अनुसंधान केंद्र के बारे में ज्यादा ध्यान रखिए, 4 पॉइंट्स बड़े मेन है यहां पर। कौन से 4 पॉइंट भाई, पहली स्थापना 1993 में, तब इसे संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं था, संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ 7 साल बाद सन 2000 सितंबर में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की, तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र आईसीआर ने। जी हां, आईसीआर जो कि बीकानेर में स्थित है, उन्होंने इसकी स्थापना की। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र आईसीआर, उसने स्थापना की किसकी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर की, ध्यान रखेंगे। फिर इसे संस्थान का दर्जा बाद में प्राप्त हुआ, 1993 में स्थापना तो हो गई पर इसे संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं था। तो संस्थान का जो दर्जा इसे प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ सन 2000 में, ठीक है। और इसका नाम क्या रख दिया भाई, उस वक्त बदलकर इसका नाम रखा गया केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था। क्या नाम रखा गया, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था। आप देख सकते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था इसका नाम रख दिया गया। तो ये तो बात होगी पहला किसका, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बिछवाल बीकानेर का, ठीक है। अब इसके उद्देश्यों की बात करें तो भाई उद्देश्य में जैसा मैंने आपको बताया कि शुष्क बागवानी फसलों के राष्ट्रीय जीन बैंक के रूप में विकसित करना, ठीक है। जितने भी शुष्क फसलें होंगी, राष्ट्रीय फसलें होंगी शुष्क स्थानों में, तो उन फसलों के लिए जीन बैंक के रूप में इसका नाम दर्ज किया जाए, इसको विकसित किया जाए, इसलिए ये बनाया गया था। फिर उसके अगली बात, चौथी बात भाई, बागवानी फसलों का उत्पादन हो, बागवानी फसलों का उपयोग बढ़े, है ना, इसके लिए जो तकनीक विकसित करनी है वो भाई इसी का उद्देश्य है। इस उद्देश्य में दोनों चीजें शामिल है, क्या क्या, बागवानी फसलों का उत्पादन तथा उनका उपयोग बढ़ाने के लिए नई तकनीक को, उन्नत किस्म को विकसित करना, यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो ये तो बात हो गई भाई किसकी, पहले की केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बिछवाल बीकानेर की। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे की तरफ, जो दूसरा हमारा अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, उसकी बात करते हैं। तो दूसरा प्रमुख अनुसंधान केंद्र है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। जी हां, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी भी कहा जाता है, CAZRI काजरी। अब इसकी बात करते हैं। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है सन 1959 में। इसकी स्थापना कब हुई है, 1959, सन 1959 में जोधपुर पर हुई है इसकी स्थापना। भाई ये 1993 था, 1959 है, बहुत और भी पहले से स्थापित है, ये अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो यह अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1959 को जोधपुर में हुई, किसके द्वारा भाई, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। जी हां, ऑस्ट्रेलिया देश और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है जिसे यूनेस्को कहते हैं, यूनेस्को और ऑस्ट्रेलिया, इनकी सहायता से, इनके मिलकर ही इस केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी, जिसे कहा गया है काजरी, CAZRI काजरी, इसकी स्थापना की गई। स्थापना भाई सन की गई 1959 में जोधपुर में, किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, इसके सहयोग से, तो ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से, ऐसा भी आपको सवाल पूछ सकता है इसमें से। अगला देखिए, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास करना हो, इनके उद्देश्यों में से एक है भाई, इसका क्या उद्देश्य है, तो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जो शुष्क होंगे यानी थोड़े से ड्राई और सेमी ड्राई एरियाज होंगे, अरिड सेमी अरिड एरियाज, तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जहां बारिश नहीं होती हो, जहां बिल्कुल नहीं होती हो, जहां थोड़ी बारिश होती हो, इन क्षेत्रों में वनों का विकास करना, वनों के ऊपर शोध करना, उनका अध्ययन का कार्य करना, वन की उत्पादकता बढ़ाने, वनों को बचाने, वनों को नुकसान ना हो, यह सब देखने के लिए इसका विकास किया गया था। इस पूरे संस्था का स्थापना की गई थी, स्थापना 1959 जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की सहायता से। और इसका उद्देश्य क्या है भाई, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो वन हो उनका विकास करना, शोध का और अध्ययन का कार्य करना, यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। और बात करें भाई इसके उपकेंद्रों की, तो भाई इसके 5 उपकेंद्र भी हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज एवं लद्दाख। यहां आप देख पाएंगे भाई, यहां पर इनके 5 जो है
उपकेंद्र हैं जहां पे इनके प्रभाग बने होंगे, यानी मेन सेंटर्स तो नहीं है, इनकी ब्रांचेस बनी होंगी। कौन कौन सी भाई देख लीजिए, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज जो गुजरात में है, और लद्दाख। लद्दाख तो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 उपकेंद्र भी इस संस्था के हैं, यानी इस अनुसंधान केंद्र, इसका नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी, इसके भाई 5 उपकेंद्र भी हैं। कौन से 5 उपकेंद्र हैं? तो भाई बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज गुजरात, ठीक है, जो कि लद्दाख गुजरात में है, और वो लद्दाख की बात हुई। 5, 1 बीकानेर, 1 जैसलमेर, 2 पाली, 3 भुज, 4 और लद्दाख 5। तो इस प्रकार से कुल 5 अनुसंधान केंद्र हैं। वही बात करें इसके निर्देशक की, तो सबसे पहले जो इसके निर्देशक थे, प्रथम निर्देशक थे गुरुदयाल सिंह लांबा। जी हाँ, गुरुदयाल सिंह लांबा जो थे इसके पहले निर्देशक थे। सन 1959 में रहोगे भाई, स्थापना जब तभी तो निर्देशक बनाया जाता है, डायरेक्टर, है ना। तो इनके जो निर्देशक थे, प्रथम निर्देशक सबसे पहले गुरुदयाल सिंह लांबा। और अभी वर्तमान में जो निर्देशक है वो है ओपी यादव। कौन है भाई? ओपी यादव। ओपी यादव जो है इस संस्था के वर्तमान निर्देशक हैं, और इसके पहले जो निर्देशक थे वो तो गुरुदयाल सिंह लांबा थे। कौन थे? गुरुदयाल सिंह लांबा। उनके ध्यान रखना कि जो प्रथम निर्देशक, इनके पहले नहीं, सबसे पहले वाले, इस संस्था के सबसे पहले जो निर्देशक थे वो गुरुदयाल सिंह लांबा थे। तो वही हमने बात कर ली भाई कि इस केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी की खास बातें क्या है। सबसे पहली बात एक बार फिर से दोहरा ली जाए, जान ली जाए। सबसे खास बात कि भाई इसकी स्थापना सन 1960 में की गई, सर 1959 में की गई, 1959 में इस संस्था की, राजस्थान की इस अनुसंधान केंद्र के संस्था की स्थापना सन 1959 में की गई, जोधपुर में की गई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की संस्थाओं की सहायता से, ऑस्ट्रेलिया देश और यूनेस्को जो है हमारी संस्था है अंतरराष्ट्रीय, है ना, यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उस संस्था के सहयोग से तथा ऑस्ट्रेलिया देश की सहयोग से, इनकी मदद से इस संस्था की स्थापना की गई। अब इनका काम क्या था, इनका मकसद क्या था? तो भाई शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो होंगे, जिन भी इलाकों में सूखा पड़ता होगा, बारिश थोड़ी होती होगी और उससे भी कम होती होगी, थोड़ी उससे भी कम, तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, वनों का शोध, वनों के अध्ययन का मार्ग देखना, जी हाँ, उनका कार्य करना। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों के विकास, अध्ययन का कार्य करना ही, यह शोध करना ही, यही क्या है इसका भाई प्रमुख उद्देश्य, मेन मकसद है। उसके बाद अगला, इसमें 5 उपकेंद्र है। 5 उपकेंद्र कौन से भाई? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, गुज जो कि गुजरात में है, और लद्दाख। ये 5 आपको इससे क्या मिलेंगे? उपकेंद्र प्रभाग मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अगर निर्देशकों की बात करें तो भाई वर्तमान निर्देशक तो ओपी यादव जी हैं। जी हाँ, वर्तमान निर्देशक इस संस्था के कौन है? ओपी यादव। और इसके सबसे पहले निर्देशक जो थे, प्रथम निर्देशक, भाई वो थे गुरुदयाल सिंह लांबा। ये ध्यान रखेंगे, गुरुदयाल सिंह लांबा इसके प्रथम निर्देशक और ओपी यादव वर्तमान निर्देशक। तो ये मैंने आपको 2 बातें बता दी। यहां पर 2 संस्थान केंद्रों की बात हो गई, 2 अनुसंधान केंद्र की बात हुई। सबसे पहला अनुसंधान केंद्र केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीछवाल जो कि बीकानेर में है, और दूसरा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी, ये है। तो ये 2 मैंने आपको यहां पर बता दिए, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखें, इनसे सवाल जो है घुमा फिरा के कैसे भी पूछे जाते हैं, स्थापना से, निर्देशक से, और मुख्य तो इनके उद्देश्य से भी पूछे जाते हैं, और किस स्थान पर यह स्थित है ये भी पूछा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला यहां पर है भाई शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी। पहला जो था काजरी और यह है आफरी, तो इसकी बात भी कर लेते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्था जो है आफरी, AFRI जिसे कहा गया है, आफरी, इसकी बात करते हैं। तो भाई इसकी स्थापना सन 1985 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? सन 1985। इस संस्था की, जिसका नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी, इसकी स्थापना सन 1985 में हुई जोधपुर में। अब स्थापना करने वाले थे कौन? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून। जी हाँ, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो देहरादून के हैं, उनकी भाई उनके देख रेख में, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। अब भाई इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई, ध्यान रखना। कौन से ईयर में हुई ये ध्यान रखना, कहां पर हुई ये भी ध्यान रखना है। तो पहले पॉइंट में आपको 3 चीजें मिली। कौन सी भाई? पहले की स्थापना, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी, इसकी स्थापना सन 1985 में हुई। दूसरा, कहां पर हुई? जोधपुर में हुई। किसके द्वारा हुई? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के द्वारा हुई। किसके द्वारा? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के द्वारा हुई। अब आते हैं इसके उद्देश्य पर। तो इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य बड़ा साफ है, सीधा सरल है, बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि राजस्थान, गुजरात, इन 2 राज्यों में तथा दादर नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, इन इलाकों में क्या करना होगा भाई? इन इलाकों में, केंद्र शासित प्रदेश में वन क्षेत्रों में तकनीक विकसित करना तथा जिससे जैव विविधता का संरक्षण हो सके। जी हाँ, जंगल में
किन क्षेत्रों के जंगल में? भाई राजस्थान गुजरात के राज्यों में तथा दादर और नागर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में इनमें वनों की रक्षा करने के लिए इन वन क्षेत्रों में यानी फॉरेस्ट एरिया में ऐसी तकनीक विकसित करना जिससे वनों का संरक्षण होके साथ ही साथ यहां पर जैव विविधता जो यहां पर है यानी कि यहां पर वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी जो यहां पर है वाइल्ड लाइफ यानी कि तरह तरह के जो पेड़ पौधे मिलते हैं तरह तरह के जो जानवर मिलते हैं वो जो भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं उनको बचाना उनका संरक्षण करना इसके लिए कोई टेक्निक विकसित करनी होगी वो टेक्निक और कोई तकनीक विकसित करेंगे जो इनका संरक्षण कर सके। कहां पर? तो भाई दो राज्यों में गुजरात और राजस्थान और तीसरा दादर और नागर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी जिम्मेदारी इसको मिली थी और इस संस्था का काम था। ठीक, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी इसकी स्थापना कब हुई भाई? तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1985 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1985 में। कहां पर? जोधपुर में हुई। सन 1985 में शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी की स्थापना 1985 में की गई, जोधपुर में गई। किसके द्वारा? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दूसरा, इसके उद्देश्य की बात हमने की। भाई उद्देश्य तो मैंने पहले ही बताया, बहुत सीधा सरल है, साफ है। क्या उद्देश्य है? कि राजस्थान में, गुजरात में, इन दो राज्यों में तथा दादर और नौगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें उन जगहों पर वन क्षेत्र जो है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो वहां पर रिजर्व है, जितने भी यानी जंगली इलाके हैं, उन क्षेत्रों में तकनीक विकसित की जाए। ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे वहां के वनों का, वहां की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का क्या हो सके? संरक्षण हो सके, उसे कंजर्व किया जा सके। जी हाँ, जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जंगली जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, वाइल्ड लाइफ जो है, इन सब का क्या किया जाए भाई? इनका संरक्षण किया जा सके, ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी। यही इसका मेन क्या रहा है? उद्देश्य रहा है, मकसद रहा है। तो ये बात हो गई शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, AFRI। अब नाम याद है, थोड़ा अलग अलग है, आजरी, अजारी है ना, काजरी इसको बोले, सॉरी माफ कीजिए, काजरी है ये, CAZARI, काजरी, CAZARI, काजरी। और ये भाई आफरी, AFRI, आफरी। और उसके बाद हमारे पास है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था रारी। जी हाँ, रारी, RARI, रारी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप दो तो बड़े इंपॉर्टेंट देख, दो क्या तीन देख पा रहे हो, तीन एक जैसे हैं, काजरी भाई, आफरी और रारी है ना, शॉर्ट फॉर्म इस तरह से। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, मिलते जुलते नाम है, तो इनके ऊपर खासा ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था रारी, इसकी बात करते हैं। तो भाई इसकी स्थापना कब की गई? सन 1943 में। कब हुई इसकी स्थापना? सन 1943 दुर्गापुरा में। जी हाँ, जयपुर के दुर्गापुरा में सन 1943 में रारी की स्थापना, जिसका नाम है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था। जी हाँ, राजस्थान एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई राजस्थान का एग्रीकल्चर और रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि रारी, इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना सन 1943 में हुई। कब हुई? 1943 में इसकी स्थापना हुई, सन 1943, दुर्गापुरा के जोधपुर जगह पर। कहां पर? दुर्गापुर, जयपुर, माफ कीजिएगा, जोधपुर नहीं, जयपुर। जयपुर में दुर्गापुरा के स्थान पर जो है इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। अब राजस्थान वाला तो राजस्थान में होगा ना, तो इसकी स्थापना सन 1943 दुर्गापुरा जयपुर में की गई। अब ये अभी कहां है? अब ये पूरा अपने आप में एक तरह से अलग नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। इसके जो स्टैब्लिशमेंट है, ये जो है, ये कहां पर है? तो भाई ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय का घटक है। ये जो भी संस्था है, ये अपने आप में स्वच्छंद नहीं है, ये दूसरे संस्था के अंतर्गत रहकर काम करता है। वहां पर उस वहां के प्रेमिसेस में है। उस प्रेमिसेस का नाम क्या है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय, श्री कर्ण नरेश कृषि विद्यालय, कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय जो है उसका भाग है, उसका एक घटक है, कंपोनेंट है। ठीक है, क्या भाई? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था RARI, रारी। और ये बिल्कुल अलग नहीं है, ये मतलब अलग नहीं है किसी से, ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। किससे? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय का घटक है। हाँ, कार्य प्रणाली अलग है, चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन ये किसी से अलग नहीं है, उनकी तरह बिल्कुल है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद भाई इस पे आ जाए, इसके बात करें जो उद्देश्यों की, इसमें क्या क्या जिम्मेदारी इस पर दी गई है। तो 1977 में फसल अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई। 1977 में से एक और संस्था, इसका नाम है फसल अनुसंधान, फसल के ऊपर भाई रिसर्च डेवलपमेंट करने की बात है ना, उसकी संस्था की जिम्मेदारी भी इसको 1977 में दे दी गई। साथ ही इसमें कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए, कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और इन सब कार्यों को करने के लिए भाई इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था रारी, जिसे कहते हैं RARI, इसकी स्थापना की गई थी। अधिकतर इसमें जो
यहाँ पर कार्य होंगे, वो सारे कार्य होंगे कि कैसे किसी भी कृषि उत्पाद को बढ़ाया जा सके, कैसे भी कृषि उत्पाद में गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी लाई जा सके और कैसे उसको लोग पसंद करें, ज्यादा खरीदे या फिर उसको ज्यादा इस्तेमाल करें। इस प्रकार की चीजों पे यहाँ ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये था राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था रारी, जिसकी स्थापना 1943 के दुर्गा पार्क के जयपुर में हुई, जो कि एक दूसरे विद्यालय का घटक है। कौन सा विद्यालय भाई? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उसका घटक है ना, एग्रीकल्चर कॉलेज होगा उसका क्या है, घटक है। अगला भाई, सन 1977 में फसल अनुसंधान की जिम्मेदारी दे दी गई, साथ ही साथ इसमें कृषि उत्पाद बढ़ाने की, इसमें गुणवत्ता बढ़ाने की, इस प्रकार की शर्तें भी रख दी गई। ये उसके उद्देश्यों में से एक शामिल थे, इसी पर एक कार्यरत हैं, इसी पे काम करते रहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला जो हमारा पांचवा है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था। जी हाँ, केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्था क्या है? अनुसंधान संस्था है। अनुसंधान है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, याद रखिए। अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च करना। तो ये केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था की बात हो रही है। तो भाई इस संस्था की खासियत, अब नाम में आपको क्या दिख रहा है? भेड़ और ऊन। तो यहां पर क्या होता है? भेड़ों को पाला जाता है, भेड़ों की ब्रीडिंग करके ऐसे नई नस्लें तैयार की जाती हैं जो ज्यादा ऊन दे सके और बहुत अच्छी क्वालिटी का लंबे समय तक ऊन दे सके, इस प्रकार। और यहां पर ऊन के ऊपर, भाई भेड़ है तो भेड़ से ही ऊन बनता है, वूल बनता है, कितनी क्वालिटी का, कैसी क्वालिटी का रहेगा, ये सब भी यहीं से डिसाइड होता है। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, इसकी स्थापना वगैरह ये सब बताएंगे, और ये बताऊंगा कि इसमें सिर्फ भेड़ और ऊन नहीं, इसमें अन्य जानवर जैसे खरगोश, उसको भी शामिल किया गया था, वो भी बताता हूं आपको कैसे। ठीक है, तो देखिए यहां पर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई है सन 1962 में। कब हुई है इसकी स्थापना? स्थापना मतलब भाई इसका इस्टेब्लिशमेंट। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1962 में हुई। भाई कहां पर? अविका नगर, मालपुरा टोंक में। ठीक है, अविका नगर, मालपुरा टोंक में। इसमें कॉर्पोरेट उत्पादन जो है वो बढ़ाने की बात हो रही थी। इसमें नई नस्लें इस्तेजाद क्या कहते हैं उसे, इजाद की जाती है, जिससे हम और ज्यादा फसल ले सकते हैं। ऐसी भेड़ बनाओ जिस भेड़ के शरीर पे और ज्यादा बाल आते हो, तो भाई उससे और ऊन बन सकता है ना। ऐसे खरगोश बनाओ जो भाई और ज्यादा प्रजनन कर सकते हैं, और ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा भाई? ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, ज्यादा बेच सकते हैं, ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है ना। ये सारी बातें। और इंसान की जो डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मतलब उसे मांस खाने के लिए ज्यादा चाहिए, इसके लिए भी ये शुरू किया गया था कि भाई उनको ज्यादा मांस की अवेलेबिलिटी हो सके, उपलब्धता हो सके। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना सन 1962 में हुई। कहां पर हुई? अविका नगर, मालपुरा टोंक में, जहां क्या है? कारपेट उत्पादन, कारपेट के लिए जो ऊन लगता है उसका उत्पादन, साथ ही साथ इसमें कई नस्लों के उत्पादन की बात हो रही थी। कई नस्लें विकसित की जाएंगी, ऐसी नस्लें जो बहुत ही कम जो होंगे भोजन करेंगी, बहुत कम पानी पिएंगी, लेकिन फसल बहुत ज्यादा देंगे, यानी बहुत ज्यादा उसमें रेशे निकलेंगे। तो ये बहुत फायदेमंद चीजें जो है धीरे धीरे इन्वेंट होते चल रही है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद भाई इसमें भेड़ और खरगोश पर अनुसंधान किया जाना था, यानी इस पे जो रिसर्च होती, वो रिसर्च किस पे होती? भाई भेड़ और खरगोश पर होती। जी हाँ, भेड़ और खरगोश पर इसमें रिसर्च होती। और होती क्या होती है भाई? यहां पर जो अनुसंधान में रिसर्च होता है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च होता है जिसपे कार्य किया जाता है, वो भेड़ और खरगोश पर। ठीक है, इसमें प्रशिक्षण पर विस्तार दिया जाता है कि भाई ट्रेनिंग करो कि कैसे अगर आपको विकट परिस्थिति आती है तो कैसे उसको संभालेंगे। तो यहां पर भाई और प्रशिक्षण मिलता है, और विस्तार मतलब बहुत डिटेल में, बहुत ही विस्तार से। और मांस और फाइबर, जी हाँ, खरगोश और भेड़, इनको इस तरह से विकसित किया जा रहा है, इनकी नस्लें ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे बहुत आसानी से मांस और फाइबर यानी कि कॉटन मिल सके। जी हाँ, बहुत ही आसानी से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें से एक है। तो यहां पर मैंने बात की किसकी? 5 यहां पर हमारे अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन से 5 अनुसंधान केंद्र हैं? भाई पहला, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीछवाल बीकानेर। दूसरा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी CSZRI। तीसरा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी AFI। उसके बाद है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था रारी RARI। उसके बाद है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान और संस्था, भाई केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था। तो ये 5 आपके सामने मैंने रखे। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो और भी वीडियोस आपको सारी मिल जाएंगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।